आज मैं आप लोगों के साथ पिडिकिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वही पिडिकिया जिसे कि हम गुजिया नाम से जानते हैं। आमतौर पर हम इसे होली या दिवाली में बनाते हैं, पर हमारे यहाँ बिहार में हम इसे हरितालिका तीज में भगवान शिव और माता पार्वती को भोग लगाते हैं। पिडिकिया बनाने की सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है और मैं इसे कैसे बनाती हूँ चलिए आज आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले एक कढ़ाई गर्म कर इसमें देसी घी गर्म करेंगे। फिर इसमें सूजी डालकर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। ये वाले पिडिकिया जो हम हरितालिका तीज में बनाते हैं इसे हम शुगर सिरप में नहीं डिप करते हैं, नॉर्मली इसे हम ड्राई ही बनाते हैं। और हाँ, इस पिडिकिया की स्टफिंग भी सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। कोई इसे सिर्फ मावा यानी खोया में ही बनाते हैं, कोई इसमें सूजी और मावा दोनों मिक्स करके बनाते हैं और कोई इसे सिर्फ सूजी में ही बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ सूजी और मावा वाले पिडिकिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब सूजी अच्छे से भुन जाएगा तब इसे निकालकर हम एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसी कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसमें फुल क्रीम दूध डालकर इसे खोया बना लेंगे। आप चाहें तो खोया मार्केट से भी ले सकते हैं, पर मैं इसे घर पर ही बना लेती हूँ। यहाँ दूध को हम हाई फ्लेम पर बॉयल आने तक पकाएंगे। जब ये दूध रिड्यूस होकर लगभग 60 to 70% कम हो जाएगा तब इसे लगातार चलाते हुए हम गाढ़ा करेंगे। यहाँ पर हम इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा करेंगे, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगा। और हाँ, इस स्टेज पर इसे बीचों बीच लगातार चलाते हुए गाढ़ा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लेम ज़्यादा होने के कारण ये यहाँ से ज़्यादा चिपकते हैं। किनारे में भी कुछ मलाई जो जाकर चिपक जाते हैं उन्हें भी खुरचकर हम बीच में मिलाते जाएंगे। अभी हमारा खोया बनकर तैयार हो गया है, तो इसे कढ़ाई में ही हम अच्छे से फैला देंगे जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाए। ठंडा होने पर इसे निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सूखे वाले नारियल, जिसे कि खोपरा और गरी भी बोलते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बारीक पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी रख सकते हैं, पर इस तरह से मिक्सी में पीस लेने से काम आसान और जल्दी हो जाता है। वैसे आपको जैसे इच्छा हो आप इसे वैसे तैयार करके रख लीजिएगा। और हाँ, यहाँ मैं आपको किसी भी इंग्रेडिएंट्स की कोई क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इन सभी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपकी अपनी इच्छा और टेस्ट पर डिपेंड करता है। आपको जो भी चीज़ जितना रखने का इच्छा हो आप उतना रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है ना कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा मेज़रमेंट करने का झंझट नहीं होता है। तो नारियल पीस लेने के बाद अब हम शुगर को पीसेंगे। तो आपको इस पिडिकिया को जितना मीठा रखना हो उतने चीनी को पीस कर रख लेंगे। तो यहाँ मावा ठंडा हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो अब हम सूजी और मावा को मिला लेंगे। वैसे रफली मेज़रमेंट के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने लिए हैं। तो मैंने 1 कप मावा, 1 कप सूजी, 3/4 कप चीनी, 3 से 4 चम्मच सूखे नारियल का पाउडर, 1 चम्मच इलायची पाउडर और कुछ अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने काजू और किशमिश का इस्तेमाल किया है। इसे बारीक काट लेंगे। सभी को हम मावा वाले मिक्सचर में मिला लेंगे। फिर हमने जो शुगर का पाउडर बनाया था उसे भी डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा ये पिडिकिया का स्टफिंग बनकर तैयार हो गया। बहुत लोग यहाँ पे दूध का भी इस्तेमाल करते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि इससे पिडिकिया का सेल्फ लाइफ थोड़ा कम हो जाता है। वैसे अगर आपकी इच्छा हो तो आप डाल सकते हैं। स्टफिंग बनाने के बाद अब इसके आउटर कवर का हम डो लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैदा में घी या ऑयल, आपकी जो भी इच्छा हो, उसे डालकर मैदा को अच्छे से हाथों से मसलते हुए हम मिला लेंगे ताकि मैदा में घी या ऑयल अच्छे से लग जाए। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर हमने 1 कप मैदा लिया है तो इसमें कम से कम 2 से 3 चम्मच आप घी या ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें घी या ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी अधिक मात्रा में पड़ती है, तभी ये पिडिकिया खस्ता बनेगा। यहाँ पर मैदा को हाथों से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसलते हुए ज़रूर मिलाइएगा। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है खस्ता पिडिकिया बनाने के लिए, तो इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा और मैदा को घी के साथ अच्छे से मिला लीजिएगा।
मैदे में मोइन सही से पड़ा है या नहीं, इसे एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे। तो थोड़े से मैदा को हाथों में मुट्ठी बांधकर हम देखेंगे। अगर ये इस तरह से बांधने पर बंध जाता है, बिखरता नहीं है, टूटता नहीं है, तो मतलब हमारा मोइन बराबर पड़ा है। तो फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर ये मैदा मुट्ठी बांधने पर बिखर रहा होगा तो इसमें 2 से 3 चम्मच या आपकी जितनी भी मैदा है उस हिसाब से थोड़े से घी और डालकर इसे अच्छे से मिलाकर इसका डो लगाएंगे। पिरिकिया का डो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसका सही से लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस स्टेज पर पिरिकिया के डो को हाथों से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसलते हुए इस तरह से उसका चिकना डो लगाएंगे। ये डो की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हार्ड ही होगी, ना तो बहुत अधिक सॉफ्ट लगाइएगा और ना बहुत ज़्यादा मछली जैसा कड़ा भी नहीं लगाना है, लेकिन थोड़ा सा ये कड़ा रहेगा। फिर इसे हम ढककर 15 मिनट का कम से कम रेस्ट ज़रूर दिलाएंगे। फिर इसे हाथों से थोड़ा सा मसलकर इसके लोई तोड़ लेंगे। लोई के साइज़ डिपेंड करते हैं कि आपको कितने बड़े पिरिकिया बनाने हैं। सारे लोई को तोड़कर हम इस आटा को एक कॉटन कपड़े को अच्छे से गीला करके और निचोड़ कर उससे ढक देंगे ताकि ये करे नहीं हो। अब पिरिकिया बनाने के सारे सामान रेडी हो गए हैं। स्टफिंग तो हमने पहले ही बना लिया था, तो चलिए अब फटाफट से पिरिकिया बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक लोई लेकर इसे अच्छे से हथेलियों से चिकना कर लेंगे। फिर इसका छोटा सा रोटी जैसा बेल लेंगे। इसकी थिकनेस हमें बहुत अधिक मोटी नहीं रखनी है, तो बहुत अधिक पतली भी नहीं रखनी है। ये थोड़ा सा मोटा होगा। इसे रोटी से थोड़ा सा मोटा और पूरी से थोड़े से पतले हम रखेंगे। फिर इसमें हम 1.5 से 2 चम्मच स्टफिंग डालकर इसे अच्छे से किनारे से दबाते हुए सील कर लेंगे। किनारे पे हमें पानी ज़रूर लगाना है ताकि ये खुले नहीं। तो इसके किनारे पर थोड़ा सा पानी लगाकर इसे सील करेंगे। तो मैं इसे जनरली नीचे से पहले सील करती हूँ ताकि स्टफिंग नीचे से गिरे नहीं। वैसे आप जिसमें कंफर्टेबल हो इसको वैसे सील कर लीजिएगा, लेकिन इसे अच्छे से किनारे दबाते हुए ज़रूर सील कीजिएगा, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर आप हाथ से बनाने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसे पिरिकिया बनाने के सांचे पर भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अभी किनारे से अच्छे से सील कर लेने के बाद इसे अंगूठे और उसके बगल वाली उंगलियों से थोड़ा प्रेस करके हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे। तो चलिए अब मैं आपको पिरिकिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जैसे हमारे भारत में ही इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में इसे गुजिया, वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर इसे पिरिकिया या पिरुकिया, तो महाराष्ट्र में इसे करंजी, वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ जगहों पर इसे करनिका और करंजिका बोलते हैं। तो ये हमारा पहला पिरिकिया बनकर तैयार हो गया। देखिए ये कितने अच्छे शेप में बन गए हैं। तो अब मैं आपको दूसरा पिरिकिया बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से हम सारे पिरिकिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे भारत के अलग अलग जगहों पर इसे किस किस नाम से बुलाते हैं। गोवा और महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर इसे नेवरी या नेवरियो भी बोलते हैं। वहीं कुछ ग्रामीण जगहों पर रीजनल लैंग्वेज में इसे घुघरी भी बोलते हैं। वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्से में इसे करंजिकाई भी बोलते हैं। तो एक ही रेसिपी के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम हैं। और इसके साथ ही आपको पता है क्या, इसके अंदर की स्टफिंग भी हर जगह की डिफरेंट होती है। कहीं खोवा और मेवे वाली, तो कहीं नारियल और गुड़ वाली। तो चलिए हमारी दूसरी पिरिकिया भी बनकर तैयार हो गई। तो इसे इस तरह से फोल्ड करना काफ़ी आसान होता है। बस 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे और बड़ी आसानी से आप भी ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। आपको अगर थोड़ा भी अनकंफर्टेबल लगे तो फिर इसके मोल्ड तो आते ही हैं, उसमें तो झटपट से बड़ी आसानी से सारे पिरिकिया बनकर तैयार हो जाएंगे। मोमोज की तरह ही इस पिरिकिया को भी हम लोग अलग अलग शेप और साइज़ में बना सकते हैं। और हरितालिका तीज में तो हम लोगों के तरफ कई घरों में इसे 5 अलग अलग शेप और साइज़ में बनाया जाता है।
तो इन पिडिकिया को शेप देने के बाद चलिए अब फटाफट से इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए ऑयल या घी आप जिसमें भी खाना पसंद करते हो उसे मीडियम हॉट टेम्परेचर पर हम गर्म कर लेंगे। फिर इसमें पिडिकिया डालकर इसे मीडियम टू लो टेम्परेचर पर हम अच्छा क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। पिडिकिया के एक बैच को फ्राई होने में कम से कम आपको 15 से 20 मिनट का समय ज़रूर लगेगा। तो पेशेंसली इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छा गोल्डन रेड कलर और क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिएगा, तभी ये अंदर से प्रॉपर सिक पाएगा और लंबे समय तक क्रंची बना रहेगा खाने में। इसे थोड़ी थोड़ी देर पर किसी पलटे या स्पून की सहायता से पलटते रहिएगा ताकि ये सभी तरफ से बराबर सिक पाए। कई बार पिडिकिया ना इस तरह से एक तरफ से दूसरे तरफ पलटते नहीं रहते हैं, तो क्या कीजिएगा, इसे थोड़ी देर के लिए दबा कर रखिएगा, तो ये अपने आप दूसरे साइड में भी सिक जाएंगे। तो इस तरह से पिडिकिया को किसी स्पून या कलछी की सहायता से हल्का प्रेस करके रखिएगा, तो ये दूसरे तरफ भी पलटकर बराबर से सिक पाएगा। सभी पिडिकिया को इसी तरह से मीडियम टू लो टेम्परेचर पर हम हल्का गोल्डन रेड कलर होने तक सेक लेंगे। तो हमारा पहला बैच पिडिकिया का बनकर तैयार हो गया। अब इसे किसी स्ट्रेनर पर निकाल लेंगे ताकि इसके जो भी एक्सेस ऑयल होंगे वो सारे निकल जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह हमारे भी सारे पिडिकिया सभी तरफ से बराबर सिके हैं और दिखने में भी कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। तो फटाफट से इसी तरह से हम पिडिकिया के बाकी बैच भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो परफेक्ट पिडिकिया या गुजिया बनाने में दो जगह काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जिसे हमें ध्यान देना होता है। एक तो डो लगाते समय हमें डो बिल्कुल सही लगाना होता है, तभी हमारे गुजिया या पिडिकिया खस्ता बनेंगे। और दूसरा, इसे फ्राई करते समय इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक क्रिस्पी बने रहेंगे। तो हमारे ये दूसरे बैच वाले पिडिकिया भी अच्छे से गोल्डन रेड कलर में सिक गए हैं। तो अब इसे भी निकाल कर स्ट्रेनर पर हम रख लेंगे ताकि इसके भी एक्सेस ऑयल निकल जाए। तो इसी तरह से जो बाकी बचा हुआ पिडिकिया है उसे भी हम बनाकर रख लेंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम अच्छे से ठंडा होने देंगे, फिर इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर करेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में परफेक्ट पिडिकिया या गुजिया बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।